बिहार में बड़बोले बयानबाजी करने वाले नेताओं को अब शांत रहना चाहिए। तेजस्वी यादव अपने विधायकों पर कार्रवाई करते हैं और मंत्री पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की मंशा क्या है, इस बात की जानकारी बिहार के लोग और ललन सिंह को लग चुकी है। अब उनकी पार्टी बिहार में हर एक जिला में सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। हमारा एक खास शो खबरधार है। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कई खबरों पर चर्चा करते हैं। आज खबर तेजस्वी और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर है। नीतीश कुमार और बिहार की जो सरकार है वो लगातार अस्थिरता की ओर बढ़ रही है और ऐसे में राम नाम का विवाद लगातार बढ़ रहा है। यानी राम के नाम पर विवाद राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री बढ़ा रहे हैं, माफी नहीं मांग रहे हैं और लगातार चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में हम आज चर्चा करेंगे कि तेजस्वी यादव को न राम मिली न माया। आखिर तेजस्वी यादव के पीछे कौन है जो इस तरह के कांड को करा रहा है। आखिर इस तरह का कारनामा अगर बिहार में हो रहा है तो इससे फायदा किसको है। तेजस्वी नीतीश के साथ आकर बहुत बड़ी भूल कर देते हैं या तेजस्वी नीतीश के साथ आकर कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को जीवित कर लेते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए खबर है कि 2025 तेजस्वी के लिए डेडलाइन है और 25 के बाद तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य होंगे। इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी है। इस बात की चर्चा और भी ज्यादा बढ़ चली है कि तेजस्वी यादव आने वाले दिनों की राजनीति और रणनीति नीतीश के साथ करेंगे या अकेले। ऐसे में तेजस्वी का A to Z समीकरण तो ध्वस्त हो चुका है। इसके पीछे का कारण कई दिनों से हम आपको बता रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने विधायकों पर कार्रवाई करते हैं और मंत्री पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और सही रूप में देखें तो राम के नाम पर जिस तरीके से बयानबाजी और रामचरितमानस को लेकर बयानबाजी, तो तय है कि राम को मानने वाले लोग तेजस्वी यादव को बिहार में कभी वोट नहीं करने वाले हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं तेजस्वी यादव को और कितना नुकसान है। बात 2025 की है तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को 2025 में भी नीतीश वाली कुर्सी नहीं मिलेगी। दरअसल सरकार के मंत्री अशोक चौधरी झारखंड के प्रभारी हैं और झारखंड के दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कौन कब तक रहेगा, किसकी कितनी मियाद है, इस बात की जानकारी तो मुझे भी नहीं है। मैं यहां से जाऊंगा और जीवित रहूं, इस बात की जानकारी मुझे भी नहीं है। तो 2025 किसने देखा है। सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद तेजस्वी को 2025 में भी नीतीश कुर्सी नहीं देने वाले हैं। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके फंस चुके हैं और ऐसी परिस्थिति में डिप्टी सीएम से ही कई वर्षों तक का गुजारा करना होगा। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेताओं को खुश करने के लिए और खास तौर पे भाजपा विरोधी या ऐसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से विचार नहीं मिलने वाले उन लोगों को खुश करने के लिए राम के नाम पर विवाद बढ़ा रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राम को मानने वाले लोग तेजस्वी को वोट नहीं करेंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो चर्चा है उस पर आ जाते हैं। तेजस्वी को नीतीश की कुर्सी भी नहीं मिली और ना ही राम मिले। अब उपेंद्र कुशवाहा कैसे बर्बाद हुए। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय किया और पार्टी के विलय के आधार पर जो शर्तें थी शायद उनमें मंत्रालय भी था। अब उपेंद्र कुशवाहा ने तो जिक्र नहीं किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो पिछले दिनों एक मंशा जाहिर की और नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा की मंशा को फालतू बात कह दिया। तो उपेंद्र कुशवाहा अब अपनी पार्टी को नए सिरे से आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब उनकी पार्टी बिहार में हर एक जिला में सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। भले ही वो सामाजिक संगठन हो, भले उस सामाजिक संगठन के माध्यम से कुशवाहा चर्चा कर रहे हो, अपनी संगठन को मजबूत कर रहे हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की मंशा क्या है, इस बात की जानकारी बिहार के लोग और ललन सिंह को लग चुकी है। ललन सिंह को जैसे ही भनक लगी, उपेंद्र कुशवाहा के करीबी लोगों को उठाना शुरू कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के दौरे पर हैं, कई दिनों से दिल्ली और पटना एक किए हुए हैं। तो क्या कारण है। उपेंद्र कुशवाहा ना तो सांसद हैं ना ही मंत्री हैं, दिल्ली क्यों जा रहे हैं।
ना ही उनकी पार्टी का कोई एजेंडा है और ना ही दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड कोई कार्यक्रम कर रही है। तो बिहार में रहने वाले कुशवाहा दिल्ली में क्या कर रहे हैं? दरअसल उपेंद्र कुशवाहा अपनी कागज तैयार कर रहे हैं और वो कागज उनकी पुरानी पार्टी रालोसपा वाली है। उस कागज के जरिए उपेंद्र कुशवाहा बिहार में एक बार फिर से लॉन्च करेंगे। अब ये लॉन्च पैड चिराग पासवान, भारतीय जनता पार्टी, आरसीपी सिंह होंगे या उपेंद्र कुशवाहा अकेले सियासत करेंगे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के अंदर अब इतनी हिम्मत बची नहीं होगी कि अकेले नीतीश के खिलाफ वो चुनावी मैदान में उतर पाए। उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार पर बयान देते हैं, लालू यादव पर बयान देते हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने बातों ही बात में उपेंद्र कुशवाहा को नसीहत दी और कह दिया कि बिहार में बड़बोले बयानबाजी करने वाले नेताओं को अब शांत रहना चाहिए, गठबंधन को और गठबंधन में टकराव को नहीं बढ़ाना चाहिए। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने कार्रवाई तो कर दी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड कब कार्रवाई करेगी, यह भी सवाल उठ रहा है। तो जदयू किस पर कार्रवाई करेगी? जदयू उपेंद्र कुशवाहा पर कार्रवाई करेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने भी गठबंधन से हटकर लालू प्रसाद और तेजस्वी को भाजपा का एजेंट बताया था। अब ऐसे में दोनों तरफ से टकराव बढ़ा है। यह टकराव इतना बढ़ चुका है कि अब इस टकराव को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी सोच में पड़ चुकी है कि आखिर आने वाले दिनों में किस गठबंधन के तहत उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी की रणनीति समझ से बाहर है। अब आने वाले दिनों का गठबंधन और उसका स्वरूप क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी जो परिस्थिति बिहार में बन रही है उसमें तेजस्वी को सबसे ज्यादा नुकसान है। अशोक चौधरी के बयान के बाद यह तय हो गया कि 2025 में भी तेजस्वी का सीएम की कुर्सी पर बैठना संभव नहीं है। तेजस्वी सोच रहे थे कि 2025 में सीएम की कुर्सी उनकी पक्की है, लेकिन अशोक चौधरी के बयान और अशोक चौधरी के क्रियाकलाप ने स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी के लिए अभी मुश्किल भरे दिन आने बाकी है। उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें लगातार बढ़ेंगी। ललन सिंह ने कागज तैयार कर लिया है और जिस दिन उपेंद्र कुशवाहा का अगला बयान आता है उसी दिन ललन सिंह उस कागज को, उस नोटिस को जारी करेंगे और जिसमें स्पष्ट तौर पे लिखा होगा कि पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने की वजह से उपेंद्र कुशवाहा को निष्कासित किया जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रणनीति क्या होती है। राम के नाम पर नीतीश कुमार कभी राजनीति नहीं करना चाहते हैं, वो राम के नाम पर भाजपा को भी राजनीति करने से रोकते हैं। तो तेजस्वी राम के नाम पर राजनीति कैसे कर सकते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सांकेतिक संदेश आज ही दिया है। बक्सर में बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की पूजा करके नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हिंदुओं के साथ हैं। हिंदू सेंटिमेंट के खिलाफ तेजस्वी खेल सकते हैं, नीतीश नहीं। और नीतीश कुमार सर्वधर्म सम्मान, सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी के लिए मुश्किल भरा दिन है। न तेजस्वी को राम का वोट मिलेगा और ना ही तेजस्वी को नीतीश की कुर्सी मिलेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।